प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है पद सोपान। ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। हायरार्की, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन। श्रेणीबद्ध से मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से प्रशासन। जिस प्रकार एक सीढ़ी होती है जिससे हम ऊपर जाते हैं, तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो पहले नीचे के पायदान पर पैर रखना होता है, उसके पश्चात धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी संगठन की संरचना पद सोपान पर आधारित होती है। किसी भी विभाग में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सामान्य प्रशासन हो, मेडिकल हो, आर्मी हो, इत्यादि वगैरह, लेकिन उनमें पदों का, कार्यों का एक पद सोपान होता है। कार्य करने की प्रक्रिया, जिसे हम श्रेणीबद्ध प्रशासन कहते हैं। इसका अर्थ निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन अथवा नियंत्रण, अर्थात निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर उच्च अधिकारियों का शासन अथवा नियंत्रण। सिंपल सी बात है। इसकी मुख्य बात यह है कि ऊपर के पदाधिकारी कभी भी नीचे के पदाधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदार्थी की उपेक्षा नहीं कर सकते। अर्थात एक संगठन के द्वारा हम समझते हैं कि एक पुलिस प्रशासन को ले लीजिए। सबसे निम्न पायदान पर श्रेणीबद्ध प्रशासन पर होता है कांस्टेबल, सिपाही। उसके ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर होता है एएसआई, फिर एसआई, सीआई और एसएचओ, फिर एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और फिर एसपी। फिर उसके ऊपर होते हैं आईजी, डीआईजी, आईजी और डीजी। इस प्रकार से एक श्रेणीबद्ध प्रशासन है। तो जब भी कोई कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, आपको प्रशासन में रिपोर्ट लिखवानी है या कोई भी पुलिस प्रशासन से संबंधित कार्य है, तो स्टार्टिंग में आपकी एप्लीकेशन, एफआईआर या जो भी कार्य है वो कांस्टेबल दर्ज करेगा। वो फाइल आगे हेड कांस्टेबल के पास जाएगी, फिर एएसआई के पास। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से वो फाइल संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी और उसी प्रकार से अप्रूवल होकर, चाहे वो एसपी से अप्रूवल हो या सीआई से अप्रूवल हो, वो फाइल अप्रूवल होके वापस उसी क्रम से वापस सिपाही तक आई। इसे कहते हैं हम
क्रमबद्ध प्रशासन। अगर कहीं पर दुर्घटना हो गई, एसपी सीधे थानेदार को या सीआई को नहीं कहेगा कि आप वहां की कानून व्यवस्था संभालिए। एसपी अपने निम्न अधिकारी एडिशनल एसपी को कहेगा। एडिशनल अधिकारी उसी आदेश को डिप्टी एसपी को कहेगा, डीवाईएसपी को कहेगा, और डीवाईएसपी सीआई को कहेगा कि वहां पर एक घटना हुई है, उस पर कानून व्यवस्था की व्यवस्था करनी है। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर कार्य करते समय या नीचे से ऊपर की ओर शासन करते समय मध्यस्थ अधिकारियों की उपेक्षा नहीं की जाती, अर्थात मध्यस्थ अधिकारी को भी उसके बारे में सूचना लिखित में या मौखिक अवश्य दी जाती है। इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारे नुकसान हैं। संगठन को यूं देख सकते हैं कि किसी भी संगठन में, जैसे जिला प्रशासन का पुलिस प्रशासन में एसपी सर्वे सर्वा होता है, तो एसपी एक ही होगा, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव भी कह देते हैं। दूसरी ओर उसको हम लाइन ऑन स्टाफ में लाइन की संज्ञा देते हैं, और उसके नीचे जितने भी स्टाफ काम करते हैं वो स्टाफ कहलाते हैं। उसी प्रकार पद सोपान में एसपी जो जिला का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो एक होगा। जो ही उसके नीचे हम जाएंगे एडिशनल एसपी, वो हो सकते हैं 2 हो या 3 हो सकते हैं। उसके नीचे बढ़ेंगे डिप्टी एसपी या डीवाईएसपी, तो वो 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यानी कि ज्यों ज्यों हम नीचे के स्तर की ओर बढ़ते जाएंगे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी। फिर उसके बाद हम आगे सीआई लेवल पर जाएंगे तो सीआई की संख्या बढ़ जाएगी, वो लगभग 100 हो सकते हैं। फिर एसआई 200-300 हो सकते हैं, और उसी प्रकार और आगे जाएंगे एएसआई वो ज़्यादा होंगे, और हेड कांस्टेबल भी उससे ज़्यादा होंगे, और कांस्टेबल की संख्या सर्वाधिक होगी। इस प्रकार जो जो हम संगठन के निम्न स्तर पर जाते हैं तो उसका सुपरविजन, कंट्रोल, आदेश, लीडरशिप, इन सब की समस्याएं उत्पन्न होती है, और इन सब की समस्या का समाधान करता है पद सोपान सिद्धांत, जिसमें पुलिस प्रशासन के अंतर्गत या किसी भी प्रशासन में कौन सा कार्य हो रहा है इसका हर अधिकारी को पता होना चाहिए। हमारे एक राइटर हैं फिपनर एवं शेरवुड, उन्होंने 4 प्रकार के पद सोपान की चर्चा की। पहला है कार्य आधारित पद सोपान। कार्य की प्रकृति के आधार पर पद सोपान का गठन किया जाता है। किस अधिकारी के क्या क्या कार्य होंगे, जिसके ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होंगे वो ऊपर अधिकारी होगा, जिसके निम्न लेवल के कार्य होंगे वो निम्न अधिकारी होंगे, कार्यों के आधार पर। दूसरा होता है प्रतिष्ठा के आधार पर, कि किस पद की कितनी प्रतिष्ठा है। जिसकी स्वाभाविक है कि जिसकी ज्यादा प्रतिष्ठा होगी वो ऊपर का अधिकारी होगा, और जिसकी प्रतिष्ठा कम होगी वो निम्न अधिकारी कहलाएंगे। या
प्रतिष्ठा के आधार पर भी पद सोपान का निर्माण किया जाता है। थर्ड है कुशलता का पद सोपान, कि उस कार्य को कौन अच्छे ढंग से करेगा, एफिशिएंसी। ऐसे भी कुछ पद होते हैं जिन पे गवर्नमेंट को सीनियरिटी को त्याग कर उसकी कार्य कुशलता, एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए वो पद दिया जाता है। जैसे अभी हाल में ही चीफ सेक्रेटरी के पद पर निरंजन आर्य को जो बनाया गए हैं, वो उनसे ऊपर भी कई अधिकारी सीनियरिटी में है, लेकिन उनकी कार्य कुशलता या एफिशिएंसी को देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको चीफ सेक्रेटरी पद से नवाजा। इसका मतलब क्या है? कुशलता के आधार पर पद सोपान, जो कि राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे बड़ा पद होता है, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। इसके बाद चौथा प्रकार होता है वेतन आधारित पद सोपान। यह भी स्वाभाविक है कि जिस अधिकारी का ज्यादा वेतन होगा वो ऊपर का अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी होगा, और जो जो हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे पद सोपान में, त्यों त्यों उनका वेतन कम होता चला जाएगा। सिंपल कि हम इस संगठन में पद सोपान की संरचना में या संगठन में जो जो हम नीचे की ओर जाते हैं तो कार्मियों की कोई संख्या में वृद्धि होती जाती। जैसे एक एसपी है, एडिशनल एसपी उससे ज्यादा होंगे, डीएसपी उससे ज्यादा, सीआई उससे भी ज्यादा, एसआई उससे भी ज्यादा संख्या में होंगे, एएसआई उससे भी ज्यादा संख्या में होंगे, और उसी प्रकार हेड कांस्टेबल उससे ज्यादा होंगे, और उसी लास्ट में जो आधार रेखा पे होते हैं, बेस पे होते हैं, वो है कांस्टेबल। वो सबसे अधिक मात्रा में होते हैं और उनका वेतन भी कम होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी निश्चित होता है, तात्कालिक उच्चाधिकारी निश्चित होता है, और वह अपने कार्यों के प्रति उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे सीआई है तो उसका तात्कालिक अधिकारी कौन होगा? जस्ट उससे ऊपर का, और वो उसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सीआई से जस्ट ऊपर जो अधिकारी वो है डीएसपी या डीवाईएसपी। तो उसका तात्कालिक अधिकारी डीएसपी कहलाएगा, और सीआई उसी के प्रति जिम्मेदार होगा, ना कि एसपी के प्रति या एडिशनल एसपी के प्रति। उसी प्रकार से हेड कांस्टेबल एएसआई के प्रति जिम्मेदार होगा, और एसपी किसके प्रति जिम्मेदार होगा? उसका तात्कालिक अधिकारी होगा डीआईजी, डीआईजी का होगा आईजी, और आईजी का होगा डीजी। तो इस प्रकार से ये पद सोपान की एक श्रृंखलाबद्ध प्रशासन कहा जाता है। लेकिन कई व्यवहारिक मामलों में तात्कालिक अधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी होता है उसका पूर्णतया पालन नहीं हो पाता है, और वो जैसे सीआई है, ये जरूरी नहीं है कि वो डीवाईएसपी के प्रति उत्तरदायी हो। सैद्धांतिक तौर पे तो वो डीवाईएसपी डीएसपी के प्रति जिम्मेदार है,
उसका तात्कालिक अधिकारी वही है, हर रिपोर्ट उसको डीवाईएसपी को ही करनी है। लेकिन चूंकि जिले का प्रमुख एसपी होता है तो उसके प्रकार भी उसको जिम्मेदार रहना पड़ता है। इस सिद्धांत के कुछ गुण और दोष भी पाए जाते हैं, लाभ और हानि। पहला इसका गुण है, इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। आदेश की एकता मतलब क्या है? एक अधिकारी एक ही आदेश की पालन करेगा, मतलब वही कि तात्कालिक अधिकारी के आदेशों की पालन करेगा, सीआई डीवाईएसपी के आदेशों की पालन करेगा। आदेश की एकता बनी रहती है, वरना ऐसा होता है कि एक साथ उसको एसपी भी आदेश दे सीआई को, एडिशनल एसपी भी आदेश दे ये काम करना है, और डीएसपी की भी आदेश दे, तो वो आदेश की एकता के तहत पद सोपान श्रृंखला के अंतर्गत सीआई किसकी आदेशों की पालना करेगा? डीएसपी की, क्योंकि उसका तत्कालिक अधिकारी डीएसपी है और वो उसी के प्रति जिम्मेदार है। तो यह आदेश की एकता निश्चित होती है कि जस्ट जो ऊपर का अधिकारी होगा वो उसके प्रति जिम्मेदार होगा। दूसरा है नेतृत्व का निर्धारण। लीडरशिप हर संगठन का प्रमुख अंग है। इसमें कौन अधिकारी किसके ऊपर होगा, कौन के आदेश से ये कार्य होगा, ये सब नेतृत्व के आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, इसमें कोऑर्डिनेशन और समग्रीकरण की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी फाइल या कोई भी कार्य अगर विभाग में हो रहा है तो सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को उस कार्य के बारे में जानकारी होती है। नेक्स्ट लाभ है उचित मार्ग के द्वारा कार्य, एक क्रमबद्ध ढंग से कार्य होता है। और लास्ट है उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन, अपने उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें काफी कमियां, दोष भी निकालते हैं। पहला है कि क्रमबद्ध प्रशासन के कारण कार्य में विलंबता हो जाती है। एक फाइल एएसआई से एसआई, सीआई, डिप्टी, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से जाने में फाइल को कई दिन लग जाते हैं और उसी प्रकार से वापस आने में भी कई दिन लग जाते हैं। फलस्वरूप कार्य में देरी होती है और इस कारण से लाल फीताशाही की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, भाई भतीजावाद की समस्याएं प्रशासन में देखने को मिलती है। दूसरा है नौकरशाही की भावना। इस प्रक्रिया में सारे अधिकारी कर्मचारी जन सेवा की अपेक्षा अपने प्रभुत्व, अपने अधिकार की रक्षा में अपना अधिकांश कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लचीलेपन का अभाव पाया जाता है और यह संगठन औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। इसमें अनौपचारिक संबंधों पर बल नहीं दिया जाता। इस प्रकार से इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं की जाती है, लेकिन फिर भी ये मानना है किसी भी संगठन में, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकारी हो, पारिवारिक हो या व्यवसायिक हो, पद सोपान की अहम आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई भी संगठन पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता। बहुत बहुत धन्यवाद।